रहमतून वाला घर। कुरान की तिलावत की हल्की सी आवाज सुबह के सुकून को और भी खूबसूरत बना रही थी। ये आवाज अहमद साहब के घर से आ रही थी। अहमद साहब एक सीधे, मेहनती और दीनदार इंसान थे। उनकी बीवी आयशा बहुत नर्म मिजाज और सब्र वाली खतून थी। उनके 3 बच्चे थे, बड़ा बेटा यूसुफ, बीच वाली बेटी मरियम और सबसे छोटा इब्राहिम। उनका घर शहर के पुराने हिस्सों में था, मगर उस घर में सुकून और मोहब्बत रहती थी। हर सुबह फजर के बाद सब मिलकर दुआ करते। आयशा बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती। अहमद साहब उन्हें नसीहत करते, सच बोलो, किसी का दिल मत दुखाना। यूसुफ क्लास 9 में था। वो जिम्मेदार और शरीफ लड़का था। मरियम क्लास 6 में थी। वो बहुत ज़हीन और रहमत दिल लड़की थी। इब्राहिम सिर्फ 5 साल का था। उसकी मासूम बातें सबको हंसा देती थी। एक दिन स्कूल से आते वक्त यूसुफ ने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी सड़क के किनारे बैठा है। उनका चेहरा उदास था। यूसुफ ने पूछा, चाचा, आप ठीक हैं? बुजुर्ग ने कहा, बेटा, मेरा पैसा खो गया। यूसुफ ने अपनी जेब देखी। उसके पास सिर्फ अपना बस का किराया था, मगर उसने बिना सोचे वो पैसे बुजुर्ग को दे दिए। खुद पैदल घर चला गया। घर पहुंचकर जब अहमद साहब ने पूछा, तो बेटा, देर क्यों हुई? यूसुफ ने सच बता दिया। अहमद साहब की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने यूसुफ को गले लगा लिया। बेटा, तुमने आज सुन्नत पर अमल किया। आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा, अल्लाह तुम्हें और देगा। 2 दिन बाद वही बुजुर्ग घर आए। वो असल में शहर के एक मशहूर ताजिर थे। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे बेटे का इम्तिहान ले रहा था। उन्होंने यूसुफ के लिए स्कॉलरशिप का इंतजाम कर दिया। अब यूसुफ बेहतरीन स्कूल में पढ़ने लगा। मरियम भी पीछे नहीं थी। एक दिन उसकी क्लास की एक लड़की फीस न देने की वजह से रो रही थी। मरियम ने अपनी ईदी के पैसे उसे दे दिए। जब आयशा को पता चला तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, तुमने सही किया। इब्राहिम भी रोज नमाज के बाद छोटी छोटी दुआएं करता, या अल्लाह, सबको खुश रखना। 1 साल बाद अहमद साहब की जॉब चली गई। घर में मुश्किल वक्त आ गया, मगर किसी ने शिकवा नहीं किया। सब ने मिलकर सब्र किया। आयशा सिलाई का काम करने लगी। यूसुफ ट्यूशन देने लगा। मरियम घर के काम में मदद करती। हर रात सब मिलकर दुआ करते। अहमद साहब कहते, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। कुछ महीने मुश्किल गुजरे, मगर एक दिन अहमद साहब को नई जॉब मिल गई। इस बार उनकी सैलरी पहले से ज्यादा थी। उन्होंने सबको जमा किया और कहा, देखा, सब्र का फल मीठा होता है। रमजान का महीना आया। घर में रोशनी और बरकत आ गई। आयशा इफ्तार में खजूर और पकोड़े बनाती। सब मिलकर दस्तरख्वान पर बैठते। अहमद साहब ने कहा, इस बार हम किसी गरीब फैमिली को भी इफ्तार भेजेंगे। हर रोज एक डब्बा तैयार होता। यूसुफ और मरियम उसे लेकर जाते। इब्राहिम भी कहता, मैं भी चलूं। ईद का दिन आया। सबने नए कपड़े पहने। नमाज के बाद सबने एक दूसरे को गले लगाया। अहमद साहब ने कहा, हमारी असली खुशी दूसरों को खुश करने में है। साल गुजर गए। यूसुफ डॉक्टर बन गया। मरियम टीचर बन गई। इब्राहिम हाफिज कुरान बन गया। मगर उन सब ने अपनी असल नहीं भुलाई। उनका घर आज भी रहमतों से भरा था। हर मेहमान के लिए दरवाजा खुला रहता। हर जरूरतमंद के लिए मदद तैयार रहती। और हर सुबह फिर से कुरान की तिलावत की आवाज उस घर को रोशन करती रहती। Like and comment, share with friends, and subscribe to our channel.